तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के जो अभी तक सभी परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं। जो सभी परीक्षा में पूछे गए ऐसे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी दोबारा आने की पूरी संभावना है, ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आपने ये प्रश्न कर लिए तो 100% प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। आइए चलते हैं, देर न करते हुए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अमेरिका का शहर है वॉशिंगटन डीसी, ये कहाँ किस नदी के किनारे बसा? पोटामेक नदी के किनारे। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा? ये हडसन नदी के किनारे। शिकागो किस नदी के किनारे बसा है? ये मिशिगन नदी के किनारे। शिकागो में सबसे बड़ी मांस की मंडी है। शंघाई किस नदी के किनारे बसा हुआ? ये यांगटीसी नदी है। सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? ये सुपीरियर झील है। सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? वो कैस्पियन सागर झील है। और सबसे गहरी झील है ये कौन सी है? ये साइबेरिया झील है। सबसे अधिक लंबी झील है ये कहाँ है और कौन सी है? ये जो वॉन झील है ये सबसे बड़ी लंबी झील है और ये तुर्की में है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितंबर का जो पहला सप्ताह होता है उसमें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? जो 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। आगे चलिए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा आर्टिकल के थ्रू लगाते हैं? ये जो आर्टिकल 61 है इसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। हाइड्रोफोबिया, इसमें पानी से डर लगता है। कुत्ते के काटने से ये होता है। ये जो रेबीज वायरस है, जो रेबडो वायरस, इसके वजह से रेबीज जो वायरस है ये प्रवेश करता है और ये हाइड्रोफोबिया हो जाता है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? ये लिस्बन है। अभी कुछ देशों की राजधानी है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। हंगरी की राजधानी ये बुडापेस्ट है। और अभी हाल ही में जो विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई है ये बुडापेस्ट में हुई है, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, जहाँ पे ओपेक है इसका मुख्यालय है। अजरबैजान की राजधानी ये बाकू में है, जहाँ पे अभी विश्व शतरंज चैम्पियनशिप हुई थी, जहाँ पे आर प्रज्ञानंद ने कांस्य पदक जीता है। आगे चलिए, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ पे विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई थी, यहाँ पे एच प्रणव ने कांस्य पदक जीता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। इटली की राजधानी ये रोम है। यूनेस्को का मुख्यालय, अभी कुछ देशों के जो मुख्यालय हैं, कुछ संस्थाओं के मुख्यालय, जैसे यूनेस्को के मुख्यालय ये पेरिस में है। ये अक्सर कर पूछे जाने वाले मुख्यालय हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो WEF है इसका मुख्यालय जिनेवा में। और अभी शीतकालीन जो बैठक हुई थी ये दावोस में हुई थी। WTO इसका मुख्यालय इसका भी जिनेवा में। WHO का मुख्यालय इसका भी मुख्यालय जिनेवा में। और जो NCERT है इसका जो मुख्यालय दिल्ली में। और NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 में की गई थी। NCERT के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। RBI का जो प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ था? ये कोलकाता में था। और RBI का जो वर्तमान मुख्यालय है ये मुंबई में। और RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। यहाँ पर इसके जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें कुल 68 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये द हेग नीदरलैंड में है। और IUCN जो है, जो रेड डाटा बुक जारी करती है, इसका मुख्यालय वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों, इस प्रकार और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं,
और 100% पूछे जाने की संभावना है। WTO का जो मुख्यालय ये जिनेवा में। यूनेस्को में अभी जो विश्व धरोहर है, ये भारत की कितनी यूनेस्को में विश्व धरोहर है? कुल 40 हैं। नवीनतम यूनेस्को जो विश्व धरोहर है ये धौलावीरा है गुजरात में, ये 40वीं है धौलावीरा। 39वीं जो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में, ये है। नवीनतम अमूर्त धरोहर विश्व धरोहर है ये दुर्गा पूजा है, ये अमूर्त धरोहर है। ये 14 नंबर की है दुर्गा पूजा। भारत में कुल 14 अमूर्त विश्व धरोहर है। जो लिविंग हेरिटेज यूनेस्को विश्व धरोहर है, ये विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है 1921 में, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ये लिविंग हेरिटेज यूनेस्को विश्व धरोहर है। WHO की स्थापना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। और जो WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पुराना नाम गेट था, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। वर्तमान में इसकी जो WTO की हेड है वो नागोजी ओंकाजा-इवेला है। इसके बाद आइए, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है जो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये कौन सी है? ये यांगटीसी नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है वो यांगटीसी नदी पर ही है, ये 3 जॉर्ज बांध, ये चाइना में है। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? इसके अमेजन जो वर्षा वन है इनको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर जो सादिया से डुबरी तक किसके द्वारा जोड़ा गया है? जी, सादिया से डुबरी तक जो नेशनल वाटरवे है, ये कौन सा है? नेशनल वाटरवे 2। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये कांगो नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली ये लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा है, ये तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा है, ये तीनों गुजरती हैं। त्रायन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में हुआ था। ये युद्ध पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुआ और गोरी को मोहम्मद गोरी इसको छोड़ दिया था। त्रायन का दूसरा युद्ध हुआ, ये 1192 में हुआ था। इसमें ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और इसने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड का पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये 1958 में जो विनोबा भावे हैं, इनको रेमन मैग्सेसे पहली बार दिया गया था। हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे व्यक्ति को मिला है? ये जो रवि कन्नन है, इनको अभी 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? जो अमेरिका और कनाडा की सीमा है, इस पर जो झीलें हैं कौन कौन सी हैं? इसको याद कर लो। सुपर मिशन है ए आंटी, सुपर मीन्स सुपीरियर, मिशन मीन्स मिशिगन, है मीन्स ह्यूरॉन, ए मीन्स एरे और ऑन्टेरियो मीन्स आंटी मीन्स ऑन्टेरियो। यानी कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरे, ऑन्टेरियो और ये 5 झीलें हैं। ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये जो जयंती पटनायक हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं ये रेखा शर्मा है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये वर्तमान में संवैधानिक संस्था है। रऊफ जो नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है? ये जम्मू कश्मीर का है। अंकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया में। यहाँ ये विष्णु भगवान का मंदिर, ये भारत का जो ऐसा एक मंदिर है जो विदेश में है, अंकोर वाट का मंदिर। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, स्वर्ण सिंह ने मिलकर की थी। ये 1913 में की गई थी। नील नदी का प्रदान किसे कहते हैं? ये मिस्र को कहते हैं। COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी जो शर्म अल शेख है, ये मिस्र में ही COP27 का आयोजन किया गया था। और COP28 का आयोजन ये UAE में किया जाएगा। मिस्र के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं ये अब्दुल फतेह सीसी हैं। आइए, पानी में घुलनशील जो विटामिन कौन कौन सी है? ये पानी में घुलनशील विटामिन
बी और सी होती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में। परजीवी से होने वाले रोग हैं ये कौन से हैं? पापा काम्पर्स होते हैं, यानी कि पापा पायरिया, पेचिस, कामिस कालाजार, मामिस मलेरिया, सोनामिस निद्रा रोग। जो ये रोग हैं ये परजीवी से होने वाले रोग हैं। बिडोल टेस्ट होता है, ये किसके लिए किया जाता है? ये टाइफाइड की जांच के लिए बिडोल टेस्ट होता है। विधानसभा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। और जो अनुच्छेद 85 है इसके तहत राष्ट्रपति विधानसभा और लोकसभा को भंग कर सकता है। डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, इसका टीका और जो MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला, ये टीके हैं जो 3 बीमारी के लिए एक टीका लगता है, डीपीटी और MMR। 5 सितंबर 1962 से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को प्रारंभ किया गया था। अभी हाल ही में 5 सितंबर को जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है ये 5 सितंबर 1962 से शुरू किया गया था। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।